तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि एंटी करप्शन ब्रांच इनके पास, सीबीआई इनके पास, तोता इनके पास, मैना इनके पास, चिड़िया इनके पास, उड़ाओ। कहां उड़ गई? अब वो तोता कहां उड़ गया? अब वो मैना कहां उड़ गई? अब वो चिड़िया कहां उड़ गई? जब भ्रष्टाचार को रोक, अभी इनके नेताजी ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं भी कह रहा हूं भ्रष्टाचार हो रहा है। सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कम से कम आप तो शांत रहें, डिस्टर्ब ना करें माननीय मंत्री जी को। मैं भी कह रहा हूं अधिकारी पैसा खा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि आप गिरफ्तार कराइए ना, क्यों नहीं करवाते हैं? उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर करके पैसा खा रखा है, पैसे का ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चला रखा है इन लोगों ने। ऐसे ऐसे पदों पे जहां बजट ज्यादा है, जहां सेंसिटिव पोस्ट हैं, सबसे भ्रष्ट अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ के हमारी सरकार आई थी। 3 महीने सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास था। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट में खड्डे लाइन लगा के जिन अफसरों को रखा, उनसे पैसा, एलजी ऑफिस इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चला रखा है वहां पे एलजी ऑफिस के नीचे। मुझे नहीं पता एलजी साहब पैसे लेते कि नहीं लेते, मुझे नहीं पता, लेकिन एलजी साहब की नाक के नीचे ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चला रखा गया है। जिन अफसरों को, जिन कर्मचारियों को हमने खड्डे लाइन लगा के रखा हुआ था सर्विस सरकार आते ही, उनको ऐसी ऐसी सेंसिटिव पोस्टिंग पे बिठाया गया ले जाके कि लास्ट में इस दिवाली से पहले जब मुझे दिल्ली के कई व्यापारियों ने आके कहा, जी रिश्वत मांग रहे हैं आपके लोग, मैंने लिस्ट देखी कौन से लोग हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने कोई एक चपरासी की पोस्ट देने लायक नहीं समझा था, उनको ऐसी ऐसी पदों पे बिठा दिया गया ले जाके। और मैंने पता किया कहां से धंधा चल रहा है ये। सारे के सारे लोग इनको पैसा चढ़ा चढ़ा के वहां आके बैठ गए। मुझे मजबूरी में, देश के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में तो मैं गारंटी देता हूं पहली बार हुआ कि किसी फाइनेंस मिनिस्टर को वैट डिपार्टमेंट का, एनफोर्स डिपार्टमेंट का एक एक कर्मचारी सरेंडर करना पड़ा। मुझे कमिश्नर को निर्देश देने पड़े कि सरेंडर कर दो इनको, डिपार्टमेंट में मत रखो। एलजी साहब नहीं करेंगे, अगर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो मैं मानूंगा और मैं खुल के कहूंगा, और मैंने लिख के दिया उनको कि अगर ये सरेंडर नहीं हुए तो मैं मानूंगा कमिश्नर पैसा खा रहा है, और अगर सरेंडर हुए और उसके बाद भी हटाए नहीं गए तो इसका मतलब मैं मानूंगा कि रिश्वत लेके ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाओगे, एसीबी में पैसा खाओगे। सोमनाथ जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं, भ्रष्टाचार रोकने की माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोमनाथ भाई, समझ में नहीं आता आपको? सोमनाथ भाई, मुझ पर भरोसा रखो, चिंता मत करो, मैं भी जवाब दे सकता हूं। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाओगे, एसीबी को चलाने में पैसा खाओगे, और फिर यहां खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहाओगे। ये लोकतंत्र का तकाजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं, विजेंद्र जी भी जानते हैं, सारे साथी जानते हैं, यहाँ पे एलजी साहब ने यहां जो बात कही, कई मेरे साथी टिप्पणी कर रहे थे, मेरी सरकार। किसी में भी मैं पढ़ रहा था, कहीं हाथ जोड़ना पड़ता है और शीश झुकाना पड़ता है, दिल पर पत्थर रखकर आना जाना पड़ता है। दिल पर पत्थर रखकर आना जाना पड़ता है। जिस बापू के सीने में इन्होंने गोली मारी थी, आज उसी बापू के आगे इनको फूल चढ़ाना पड़ता है। ये लोकतंत्र का तकाजा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा निराशा, उसके बावजूद 4 साल में इन्होंने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये सरकार काम ना करे, ये जितने विधायक बैठे हैं इनके काम ना हो, नगर निगम में तरह तरह के प्रस्ताव पास कराए कि एमएलए फंड से कोई काम ना हो जाए, एमएलए के अफसरों को मना किया कि खबर, यहां तक प्रस्ताव पास किए कि अगर कोई अधिकारी एमएलए के साथ घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बावजूद इनके एलजी साहब आके भाषण दे के गए कि ये सरकार काम कर रही है। निराशा तो आपको होनी थी, निराशा तो होनी थी, लाजमी था। हमें अपने ऊपर शर्म आती अगर आप कहते हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा फक्र है इस बात को कि विपक्ष निराश महसूस कर रहा है। तमाम रोकने की कोशिश करने के बावजूद सरकार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, इस बात पे फक्र है। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के बारे में मैं कहूंगा, माननीय मंत्री गोपाल जी ने भी कहा, कई और साथियों ने भी बात कही। एक चुनी हुई सरकार तमाम विरोधों के बावजूद लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद से लेके, इलेक्शन कमीशन पद से लेके, सीबीआई से लेके, दिल्ली पुलिस से लेके, जो भी
संस्थाएं हैं, उन सबके दुरुपयोग के बावजूद दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जिस तरह से आम आदमी के लिए काम किया है वो इतिहास में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री जी की यह चिंता नहीं है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की यह चिंता है कि हमारे भाई सोमनाथ भाई जी अपनी बीवी से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की चिंता इस बात की है कि प्रकाश जारवाल गाड़ी में बैठ के कहां शादी में जा रहा है, हमारे रास्ते में कैसे घेरा जाए। उनको तो अरे मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, हम अपने घर में लड़ें, प्यार से रहें, हम भी आम आदमी हैं, हम भी अपने घर में बैठ के लड़ेंगे झगड़ेंगे यार। प्रधानमंत्री जी की चिंता यह है कि बॉर्डर पे देखें, बॉर्डर से तो घुसा है आतंकवादी, प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करा रहे हैं वहां कालागढ़ में बैठ के, 4-4 घंटे तक 40 शहीद मारे गए, उसके बाद भी 4 घंटे तक मॉडलिंग करवाई है इस देश के प्रधानमंत्री ने। देश याद रखेगा देश में। और आज उसी मॉडलिंग के तहत यहां अपने लोगों को वही फोटो शूट कराने भेजा है, सेल्फ लेने की, भैया यहां भी नमोगेन की फोटो शूट करा के आ जाओ। 4-4 घंटे तक। और आज और किसी को यकीन ना हो, आज अध्यक्ष महोदय मैं सल्यूट करता हूं टेलीग्राफ की पत्रकारिता को। पिछले 9 दिन में प्रधानमंत्री जी ने इतने, पूरा देश सदमे में से गुजर रहा है, लोगों ने अपने गहने, महिलाओं ने अपने गहने बेच बेच के 13-13 लाख रुपए के लिए शहीदों की विधवाओं के लिए मदद भेजी है। और प्रधानमंत्री महोदय करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए के रोज नए सूट पहन रहे हैं। 9 सूट फोटो छपी है, 9 सूट की। पिछले 9 दिन में प्रधानमंत्री ने कितनी 9 आलीशान यूनिफॉर्म पहनी है, कितनी आलीशान कपड़े पहने हैं, उनकी तस्वीरें आज टेलीग्राफ ने 9 दिन की, 9 के 9 दिन अलग अलग शानदार कपड़े पहन के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे आज छपा हुआ, मैं सैल्यूट करता हूं उस पत्रकारिता को, इस देश के पत्रकारिता। अरे सारा मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, इस देश में पत्रकारिता भी जिंदा है, सारा मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। उसको देख के, और सही कह रहे हैं, छपवाया किसी ने भी हो, कपड़े तो प्रधानमंत्री ने पहने। छपा चलो हमने दिया, हमने छपा दिया, चलो हम से ले लेते हैं। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री 9 दिन में 9 फोटो शूट कराता घूम रहा है, अलग अलग कपड़े पहन पहन के। महिलाएं अपने गहने बेच रही हैं अध्यक्ष महोदय, महिलाएं अपने गहने बेच रही हैं कि मैं शहीदों की मदद के लिए कुछ दे दूं, और प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलते हुए फोटो शूट कराते हुए घूम रहे हैं ठीक उस वक्त। और उसके 4 घंटे बाद तक अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में एक सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है, हमारे लिए फख्र की बात है। अध्यक्ष महोदय, जब कल एलजी साहब यहां बोल रहे थे, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी भी है, वो भी सोच रहे होंगे यार, बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र गुप्ता जी ने, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और वही एलजी साहब की मजबूरी है। एक तरफ जब एलजी साहब को प्रधानमंत्री जी से आदेश आता है कि भाई ये डोर स्टेप डिलीवरी क्या है यार, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, इसको रुकवाओ, तो एलजी साहब लिख के भेजते हैं, अगर ये डोर स्टेप डिलीवरी की सेवा लागू हो गई तो दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं समझता हूं एलजी साहब की मजबूरी को, तो प्रधानमंत्री जी की बात भी माननी पड़ती है, उनको फाइल पे लिखना पड़ता है। अगर इसको मंजूरी दे दी गई, उसके बावजूद जब वो योजना लागू हो जाती है तो उन्हें यहां होकर खड़े होकर कहना भी पड़ रहा है कि मेरी सरकार एक शानदार, दुनिया में सबसे पहले ऐसी योजना लेकर आई है जिसको डोर स्टेप डिलीवरी कहते हैं। उनको मोहल्ला क्लिनिक रोकने के लिए खूब अफसरों को इन्होंने डंडा किया, ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया, धमकाया बिठा बिठा के। अगर मोहल्ला क्लिनिक आगे बन गई, इनको जो चल रही थी वहां भी दवाइयां मिलने से लेके डॉक्टर भेजने तक सब रोकने की कोशिश करी इन्होंने। अब उधर से मोदी जी के यहां से आता होगा, ये लोग भी जाके बताते होंगे जी हमारे मोहल्ले की मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छी चल रही है, कुछ तो करो, लोग हमें गाली दे रहे हैं, ये भी बताते होंगे, लोग इनको आके बताते होंगे। तो वो एलजी साहब लिखते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक बंद की जाए, फाइल दबा के बैठ जाते हैं, ये विधायक जा जाके वहां बैठ के करवा लाए, फिर यहाँ के आके खड़े होना पड़ रहा है, मेरी सरकार शानदार मोहल्ला क्लिनिक चला रही है। क्या करें बेचारे, फंस गए बेचारे। सीसीटीवी रोकने की कोशिश करी, सिग्नेचर ब्रिज जैसी योजना, अफसरों को कहा गया था, कई जूनियर अफसरों ने प्राइवेट में आके बताया
नाम लेना ठीक नहीं है, अननेसेसरी। उसको बेचारे को पता नहीं कहाँ काला पानी भिजवा दे, ट्रांसफर पोस्टिंग इनको। हाँ, वो भी है, इसमें भी एक्सपर्ट हैं। तो अध्यक्ष महोदय, अफसरों को कहा गया था कि ये सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन इस टेनवर में हो नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। उसके बावजूद लग लग के खुद जा जाके वहां बैठ गया कई दिन। तो जाके मैंने कहा काम करवाओ, इंजीनियरों से काम करवाओ, देखें कैसे ना हो। फाइलों पे बैठा, तब जाके सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ। जिन एलजी साहब की तरफ से प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे उस सिग्नेचर ब्रिज को रोकने की भरपूर कोशिश हुई। लोकतंत्र का तकाजा है कि आज सदन में खड़े होकर एलजी साहब को कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कर दिया आखिरकार। बहुत बड़ी बात। अध्यक्ष महोदय, शहीद परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की जो तुरंत फौरी मदद देने की योजना इस सरकार ने बनाई थी, उसकी फाइल पर एलजी साहब 1.5 साल तक बैठे रहे, 1.5 साल तक। और क्या क्या बहाने मारते रहे। बोले केंद्र सरकार से पूछ लो। अरे दिल्ली सरकार का पैसा, दिल्ली के टैक्स का पैसा, अगर दिल्ली के सिपाही को, दिल्ली के फौजी को दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार शहादत के सम्मान में उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने जा रही है, तो तुमको क्या दिक्कत है? क्यों पूछ लें केंद्र सरकार से? फिर बोले अच्छा चलो उससे पूछ लो, फलाने से पूछ। कुछ इतिहास देखिए, मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, पत्रकार भी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पत्रकार जरा उन फाइलों को टटोलें, देखें, आरटीआई डाल के दें, पढ़ें उन फाइलों को। उनमें लिखा हुआ है किस तरह से एलजी साहब ने 1 करोड़ की योजना को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि उन्हें एलजी साहब को आके खड़े होकर कहना पड़ रहा है शान से कि मेरी सरकार शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपए की योजना दे रही है। यही लोकतंत्र का तकाजा है अध्यक्ष महोदय। मिनिमम वेजेस की जिस फाइल को घुमा घुमा के बहुत इधर उधर घुमाया गया, दिल्ली के गरीब मजदूरों को, रिकॉर्ड है, मैं कोई अपनी तरफ से हवाई बात नहीं कर रहा हूं, सिग्नेचर हैं, नोट्स हैं एलजी साहब के जिन फाइलों पे, खूब इधर उधर घुमाया गया। ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, और कुछ नहीं। बोले मेरे से कमेटी नहीं पूछी। हमने कहा सब कमेटी अप्रूव कर दो। बोले नहीं दोबारा कमेटी बनाओ। हमने दोबारा कमेटी बनाई, फिर बोले नहीं, फिर इधर से उधर से करा गया। उन सबके बावजूद आज दिल्ली में, देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं। और आज एलजी साहब को मैं ये नहीं कहूंगा वो रोकना चाह रहे थे, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी की तमाम कोशिशों के बावजूद एलजी साहब ने उनके कहने पर खूब रोकने की कोशिश की। लेकिन आज जब वेजेस मिल रहे हैं तो लोकतंत्र की ताकत है कि उन्हीं एलजी साहब को, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के कहने पे रोकने की कोशिश की, इस भाषण में उनको यहां के कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार दिल्ली के मजदूरों को शानदार मिनिमम वेजेस दे रही है। दिल्ली के दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मिनिमम वेजेस गुड़गांव में और नोएडा में 7,000 और 8,000 रुपए हैं, आज दिल्ली में 14,000 रुपए हैं अध्यक्ष महोदय। और एलजी साहब को कहना पड़ रहा है, रोकने की खूब कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि रोकने की। तो मैं यही देख रहा था कल कि खूब, मतलब क्या मैं उन पर क्या कहूं मैं सोच रहा था कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। एक तरफ अपने बॉस से आ रहे निर्देशों को पालन करवाने में जिन योजनाओं को रोकने की भरपूर कोशिश करी, फाइलों पे खूब उल्टा सीधा लिखा, आज लोकतंत्र के तकाजे के तहत रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के रिकॉर्ड पे आके कहना पड़ रहा है कि ये योजनाएं बहुत शानदार हैं। यही लोकतंत्र का तकाजा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए देश में लोकतंत्र को सलाम करने का मन करता है, बार बार सलाम करने का मन करता है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस सदन का कि उन्होंने, मैं एक चीज और लिख के बैठा था इसमें, एनएसयूटी, आज हम गर्व के साथ कहते हैं एनएसयूटी बना दी। इस एनएसयूटी को रोकने के लिए 3 साल लगाए, 3 साल मोदी सरकार इस पे बैठी रही। मोदी सरकार के कहने पे एलजी साहब ने भी खूब इधर उधर लिखी, ये लिख दो, ये शब्द कर दो, वो शब्द कर दो, 3 साल भटका के। लेकिन इसी सरकार के इसी कार्यकाल में आखिरकार एलजी साहब को कहना पड़ा कि मेरी सरकार, गर्व के साथ कहना पड़ रही है कि हमने एनएसयूटी स्थापित कर दिया, दिल्ली में एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सभी साथियों का इस वक्तव्य के लिए, इस चर्चा के लिए, और इस सदन का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू वेरी मच अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। और श्री गोपाल राय जी,